हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस चैनल के ऊपर। तो बेटा आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3। ठीक है। तो जो बेटा एक्सरसाइज 4.3 है इसमें दो मेथड से जो है फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है। पहला मेथड है कि अगर इनके रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो बेटा इनके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है। वो करने हैं बेटा मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। बट लेकिन न्यू सिलेबस में जो है ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर में लगभग कट है, कभी कभी बीच बीच में स्कूल वाले करवा भी रहे हैं जी। ठीक है। तो मैं आपको एक आइडिया दे दूंगा किस तरीके से जो है बेटा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज़ किया जाता है, ताकि अगर आप लोगों को बोर्ड में क्वेश्चन आ भी जाए तो आप लोग हैंडल कर सको। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन क्वेश्चन नंबर 1 अबव बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व करना है। यही क्वेश्चन बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी सॉल्व करना है जो आपके सिलेबस में है। ठीक है जी। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है 2x² - 7x + 3। इस क्वेश्चन को बेटा सोल्व करना बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है जी। तो सबसे पहले बेटा आप लोगों को यहाँ से एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला वो क्या होता है बेटा a² + b² + 2ab। अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे, ठीक है जी, तो सबसे पहले जरा मैं 2x² - 7x और 3 को इक्वल टू के दूसरी साइड लेकर जाऊंगा। इसे मैं इक्वल 0 के बराबर कर लूँगा। 3 को दूसरी साइड लेकर ये -3 आ जाएगा। ठीक है जी। तो 2x² - 7x -3 के बराबर आ गया। तो अब इस इक्वेशन को इस साइड वाली जरा a + b होल स्क्वायर के साथ कंपेयर करके देखो। तो जब बेटा क्या a² + b² + 2ab होता है, तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो a² यानी कि x² पड़ी हुई है, b² वाली टर्म ही नहीं है। 2ab, अच्छा 2ab के साथ 2 होता है, साथ में a होता है, साथ में b होता है। अगर मैं a को बेटा यहाँ पर x मान लूँ तो x तो यहाँ पर है, ठीक है, बट 2 नहीं है यहाँ पर और साथ में b की वैल्यू भी नहीं है। तो बस थोड़ा ऐसे ही कंप्लीट करना है। उससे पहले क्या करना है कि x² के साथ जो 2 है इसे हमें उठाना है, नेगलेक्ट करना है। करना है क्या, कैसे नेगलेक्ट करोगे, डिवाइड कर दोगे बोथ साइड बाय 2। सबसे पहला स्टेप आ जाएगा डिवाइड इक्वेशन 1 by 2 फ्रॉम या इन बोथ साइड दोनों साइड में डिवाइड कर देना है। तो इक्वेशन है 2x² - 7x = -3। अब डिवाइड कर देना है किसके साथ, 2 के साथ। इसे भी 2 के साथ कर देंगे डिवाइड, 2 के साथ कर देंगे, 2 के साथ कर। अब ये 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा बेटा, x² - 7/2x = -3/2। ठीक है। ये इसीलिए लेकर आए क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट टर्म होती है, ये तो बनेगा ही नहीं कुछ भी इससे। जो भी बनेगा अब इससे बनेगा। अब देखो a² + b² हो जाएगा, बट लेकिन अगर ध्यान से देखोगे कि बेटा यहाँ पर देखो 2 नहीं है यहाँ पर। तो करना क्या है कि यहाँ पर मैं 2 यानी कि 2ab बनाने के लिए यही टर्म है। ठीक है। तो यहाँ पर 2ab बनाने के लिए 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, साथ में 2 से डिवाइड कर दूंगा अपनी ओर से। साथ में ये क्या है 7/2x = -3/2 आ जाएगा जी। ओके जी, होप कि समझ आ गया होगा। अब क्या करना है, ये 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x² - 2 × 7/4 × x = -3/2। अब देखो जरा इन दोनों को कंपेयर करके 2ab, अब 2 भी आ गया बेटा। एक b की वैल्यू तो बेटा x है जिसका हमने स्क्वायर कर लिया, x भी है। अब b की वैल्यू जो नहीं थी वो यहाँ पर आ जाती है 7/4। अब यहाँ से b की वैल्यू निकल के आ गई बेटा 7/4। तो हमें a² + b² भी करना होगा। अब यहाँ से b की वैल्यू हमें पता चल गई है, तो क्या करेंगे हम, एडिंग बोथ साइड 7/4 का बेटा स्क्वायर ऐड करना है। एडिंग बोथ साइड 7/4 होल स्क्वायर बिकॉज ऑफ b² आना है ना। ठीक है। तो b की वैल्यू यहाँ से हमने पता लगा ली है। तो क्या आ जाएगा, x² - 2 × 7/4x + 7/4 का स्क्वायर = -k3/2 + 7/4 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब ये तो देख लो a² + b² - 2ab। तो ये तो फॉर्मूला बन गया a - b होल स्क्वायर का, यानी कि x - 7/4 होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला बन गया। अब इसे भी जरा यहाँ से सॉल्व कर लेना, क्या आ जाएगा, -3/4। ठीक है जी। 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16। ओके जी।
समझ गए यहाँ तक, ठीक है जी। तो अब क्या कर देना, यहाँ पर जे प्लस के है ना, तो प्लस वाला पहले लिख लेते हैं, माइनस वाला बाद में लिख लूँगा। तो जे वाली साइड तो बेटा एज इट इज आएगी, तो 49/16 माइनस के 3/4। अब एलसीएम लेके इसे सॉल्व कर लेना है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका बेटा, आ जाएगा 16, ठीक है जी। एलसीएम आ जाएगा 16, तो ऊपर वैल्यू कितनी रह जाएगी बेटा 49 माइनस, अगर एलसीएम नहीं लेना आता तो मैंने शॉर्ट वीडियो डाल रखी है तो आप चेक कर सकते हो। तो 49, तो इधर आ जाएगा बेटा माइनस के 12। ओके जी, ओके समझ आ गया होगा आपको यहाँ तक, ठीक है जी। तो एलसीएम 16 आया, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 3/4 है, 16 से मल्टीप्लाई कर देना, 4 का 16 होता है, 4 3 का 12, तो यहाँ पर 12 आ गया। अब क्या बन जाएगा जी, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, तो एज इट इज आ जाएगा बेटा, किसके बराबर आ जाएगा जी, ये बन जाएगी वैल्यू हमारे पास बेटा ये आ जाएगी हमारा 25/16, ठीक है जी। अब जे स्केयर जाके इस साइड जाके क्या कर देगा, प्लस माइनस में चेंज हो जाएगी ना वैल्यू, है ना। तो यानी कि स्केयर हमें यहाँ से उठा लेना है, तो क्या आ जाएगा x माइनस 7/4, तो 25/16, ये कितना हो जाएगा, इधर जाके रूट में चेंज हो जाता है, तो ये प्लस माइनस की वैल्यू आ जाएगी कितना 5/4, 4 का 16 होता है, 5 का 25, स्केयर रूट भी साथ में बेटा यहाँ से टूट जाता है जी, ठीक है जी। अब क्या करना है यहाँ से, तो x माइनस 7/4 उठा के साइड ले आना, पॉजिटिव का हो जाएगा, तो मैं आगे लिख लेता हूँ प्लस माइनस 5/4, ठीक है जी। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 7/4 में एक बार ऐड कर देना 5/4, कितना आ जाएगा 4, तो सीधा ही सेम आ जाएगा, 7 + 12 आ जाएगा, 4 3 का 12, ये आ जाएगा 3, तो x की वैल्यू एक 3 आ गई अगर ऐड करते हैं। अगर 7/4 में से माइनस कर देते हैं बेटा 5/4, तो 7 - 5 2 होता है, 4 तो सीधा ही आ जाएगा ना जी, तो कितना आ जाएगा जी, आ जाएगा 1/2, ठीक है जी। तो इस तरीके से बेटा जो है आंसर निकल के आता है। तो ये रूट्स भी आगे साथ में 3 एंड 1/2, ये रूट्स बनेंगे इसके, ठीक है जी। होप की वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।